हेलो माय श्री सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ श्री, आपकी साइकिक फ्रेंड। आज ऐसा फील हो रहा है, डाउनलोड आ रहा है कि आप किसी को ना बहुत ज़्यादा गलत समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा। मतलब देखो, मैंने अभी तक सफल भी नहीं किया, मैं करने वाली थी और मैं आपको ये बोल रही थी, उससे ये लव कार्ड आ गया बॉटम ऑफ द डेक में। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ओके डाउट, तो कोई बहुत ज़्यादा प्यार में है और आप उसको डाउट कर रहे हो, आप उसको गलत समझ रहे हो। पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा था। और देखो, कार्ड भी ऐसे ही साइन दे रहा है कि कंफर्म कर रहा है कि मैं जो सोच रही हूँ सही है। आप बहुत फिक्र कर रहे थे, आप बहुत ऐसा, मतलब ऐसा आपके दिल से आ रहा था कि कुछ गलत है इसके साथ, इसके दिल में पता नहीं क्या है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशन ना बहुत नया नया बना है, ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना है। जिसके साथ जा रहा है वही लो। और आपको ऐसा फील हो रहा था कि डाउट हो जाते हैं ना मन में कि पता नहीं ये प्यार करता होगा कि नहीं। बोलता तो रहता है पर पता नहीं इसके काम से, इसके बिहेवियर से मुझे लगता नहीं है कि ये प्यार करता है। ऐसा कभी कभी देखो हमारे साथ जब बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें होने लगता है ना, तो ऐसा फील होने लगता है कि सभी गलत है, सभी मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। तो ये लगने लगता है, हम ट्रॉमा में चले जाते हैं, उस चीज़ में फंस जाते हैं। और ऐसा में अगर कोई अच्छा चीज़ भी हमारे साथ हो तो भी हम उसको गलत समझ लेते हैं। और अगर उस चीज़, मतलब उस चीज़ का हो, उस इंसान का हो बिहेवियर ऐसा हो कि हम मजबूर हो जाते हैं कभी कभी ये सोचने में कि गलत ही होगा, कुछ खराबी होगा। और ऐसे में असलियत में ना भी हो सकता है, असलियत में कुछ कहानी कुछ और ही हो सकता है। तो वो हम देखेंगे आज की कहानी एक्चुअल में क्या है। आप बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा इनको ब्लेम कर रहे हो मन ही मन में कि, और अब मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, मुझे क्राई, मतलब आंसुओं की क्या बोलते हैं, आ रहा है, ऐसा ऐसा दिमाग में आ रहा है कि कोई रो रहा है। तो आप लिटरली रो रहे हो, दुख दुख में हो, दर्द में हो कि ये बंदा जो भी है ये फ़ोन क्यों नहीं करता है, मुझे उतना भाव क्यों नहीं देता है, मुझे इग्नोर क्यों करे जाता है। तो आप जो मांग रहे हो, आप जो इनसे चाह रहे हो ना, वो आपको मिल नहीं रहा है कहीं। और यही चीज़ जो है ना, आपको ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि ये लड़का या लड़की जो भी हो, ये गलत है। इसके हरकतों से मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि प्यार में नहीं है। देखते हैं कि मामला क्या है। ओके, थैंक यू। यहाँ पे लिखा है कि वही कार्ड है, आप चिंता कर रहे हो, ये तो फ्रेंडशिप का कार्ड आ गया। ओके, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ रीजन। तो आपको यहाँ बोला जा रहा है कि अगर आपके लाइफ, सॉरी वीडियो बंद हो गया था। तो एक्चुअली यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में किसी को लाया गया है कोई मकसद के लिए। तो आप फालतू में ब्लेम मत करो, पहले जान लो कि बिगर पिक्चर क्या है ना, वो देखो। आपको अगर डाउट हो रहा है, आप कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप जूम आउट करो। ठीक है, जूम करके देखो कि मतलब शायद आप जूम में हो, उससे निकल के देखो कि बड़ा जो पिक्चर है,
बैकग्राउंड में क्या है, वो सारा देखने की कोशिश करो, ये आपको बोला जा रहा है यहाँ पे। चिंता करके कुछ हासिल नहीं होता है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कार्ड्स देख के आज, ये इंसान जो है ये वरी में है। ये जो वरी का कार्ड है ना, ये आपके लिए नहीं आया है, ये उनके लिए आया है। वो बहुत ज़्यादा ना तकलीफ़ में है इस वक्त। हो सकता है कि फिनेंशियल इशू हो सकता है कि ज़िंदगी में कुछ और चल रहा हो, फैमिली इशू हो, कोई हेल्थ इशू हो, कुछ भी हो सकता है जिसके चलते वो, मुझे ऐसा 2 चीज़ें मैं बोलूँगी। एक तो है कि इस बंदे का कोई हेल्थ इशू है जिसके चलते वो उसको लिए लड़ रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं, उस चीज़ को ठीक करना चाह रहे हैं या आपसे दूर जाना भाग रहे हैं। एक ये हो सकता है। एक दूसरा ये हो सकता है कि फिनेंशियल प्रॉब्लम है, कि ये अभी तक उस मतलब आपके बराबर नहीं है, ये हो सकता है। या फिर इसका कोई सपना हो सकता है, एम्बिशन हो सकता है जो कि फुलफिल्ड अभी तक नहीं हुआ, वो उस चीज़ के पीछे पागल होके भाग रहे हैं। अब देखो, प्यार करने में भी ना पैसा लगता है, सच कहूँ तो ये वास्तव, ये प्रैक्टिकल है। अब अगर मुझे गलत समझो तो समझ लो, पर ये प्रैक्टिकल है। आप किसी से मिलोगे, आप किसी पार्क में बैठोगे बात करने के लिए, वहाँ पे भी पैसा लगेगा। आप फुचका खाओगे, आप झालमुड़ी खाओगे, आप कुछ भी उसके साथ कुछ आइसक्रीम वगैरह खाओगे, उसके लिए भी पैसा लगेगा। या आप दोनों एक साथ इंटीमेट होना चाहते हो, वहाँ पे भी होटल रूम के लिए भी पैसा लगेगा। मैं वास्तव बोल रही हूँ, ये प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा जो रियलिटी होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब तीखा वाला, मिर्च वाला होता है। वो सुनना सबके लिए सभी हज़म नहीं कर सकते। ये रियलिटी है कि आप दोनों एक साथ घूमने जाओगे, वहाँ पे भी उसको बाइक में क्या पैसा देके ही तेल भरना पड़ेगा। या कोई कार में जाओगे तो उसके लिए, उस कार के लिए भी पैसा देना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो कि मेरे पास तो है, ठीक, हर कोई ले नहीं पाता है इस चीज़ को कि हमेशा पार्टनर दे। और खासकर ये अगर लड़का हो, आपके जो पर्सन है, तो और भी नहीं ले पाएगा ये चीज़। तो उसको वो चीज़ चाहिए कि वो मैनेज कर सके सब कुछ, स्टेबल हो सके अपने चीज़ों में, ये उसको चाहिए। उसके लिए दिमाग इसका खराब हो रखा है। और तीसरा एक चीज़ ये हो सकता है कि इसकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है। हो सकता है कि ये आपसे कुछ छुपा रहा हो कि इसकी शादी टूटी हुई है, उस चीज़ को लेके कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। या फिर कोई पास्ट पर्सन है जिसके साथ अभी सब कुछ सेटल डाउन नहीं हुआ है, या फिर प्रॉब्लम चल रहा है जो आपसे छुपाया जा रहा है, इसीलिए आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं कि उस चीज़ को पहले सुलझा लें। तो ये सारा कुछ हो सकता है। पर ये बंदा वरी में है, ये चिंता में है कि क्या करे क्या नहीं करे, क्या हो सकता है इसके बाद, क्या होगा। मतलब ये एक चिंता में है इस वक्त, इसीलिए ना। पर आपको ये जो फ्रेंडशिप है, ये आप दोनों का जो रिलेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा जिसको हम क्या बोलते हैं, पाक, बहुत ज़्यादा पवित्र है, ठीक है। सो यहाँ पे सरेंडर का कार्ड है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो हमें कंट्रोल जो है ना अपना, वो रिलीज करना पड़ेगा। देखो, हो सकता है कि इसके लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, आप इस वक्त ना सरेंडर कर दो। आप इस वक्त ये जो रिलेशन है, ये जो भी कुछ है, फ्रेंडशिप हो, रिलेशन हो, कुछ भी हो, इसको ना सरेंडर कर दो, इसको छोड़ दो, उसके हाल में उसको छोड़ दो। ये चेंज हो जाएगा। देखो, चेंज का कार्ड भी आ गया। ये जो हालत है, ये जो अभी सिचुएशन है, ये आगे जाके चेंज हो जाएगा।
आपको इस वक्त कंट्रोल नहीं करना है इस बंदे को या इस सिचुएशन को, इसको अपने हाल पे छोड़ दो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना थोड़ा अपने आप को संभाल ले। जजमेंट का कार्ड है, आप जजमेंट मत करो। आप इसको कोई अपने तरीके से कोई नाम मत दो, अपने तरीके से कोई ये मत सोचो कि ये ऐसा है ये वैसा है। इसको इसके हाल पे छोड़ दो, ये ना सुधर जाएगा, इसके सिचुएशन ये सुधर ले, फिर आपके साथ भी ये सुधर जाएगा। तो आप सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप ऐसा होता है, एक हमारे हिसाब से होता है ना कि रिलेशन ऐसा होता है कि हम दिन भर फ़ोन करें, ये जानने की कोशिश करें कि ये कैसा है, ये कहाँ है। तो ये जो हमारे दिमाग में है इसको ही रिलेशन कहते हैं, हमको ये पता है। तो ये चीज़ ना छोड़ दो, ये चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप इसको इसके हाल में छोड़ दो। और रिलेशनशिप ऐसे ही भी बनता है कि आप किसी को आज़ाद कर दो, किसी को फ्रीडम दे दो, और वो जाके अगर आपके पास आना होगा तो वो आ जाएगा। उसको कोई नहीं रोक सकता, और इस चीज़ को कोई नहीं रोक सकता। अगर आना नहीं होगा तो आप जितना भी कंट्रोल करोगे, आप दिन भर बात करोगे, फिर भी वो एक ना एक दिन चला जाएगा। तो ये चीज़ है। और आप किसी चीज़ के लिए ना ग्रीफ मत करो, रो मत। मुझे ये लिटरली फास्ट से सुनाई दे रहा है कि डोंट क्राई। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो हमारे साथ जो भी है, जो भी चीज़ खो जाती है, जो भी चीज़ हमको मिलती है, ये सब यहाँ का है। ये अगर हम समझ ले, गीता की एक बहुत बड़ी बात है कि तुम्हें क्या मिला है और क्या खोया है तुमने। सब कुछ तो हम है। तुम कुछ लेके नहीं आए थे जो खो गया है। तुम्हें जो मिला था यहाँ से मिला था और यहीं पे खो गया। तो ये बात अगर हम जान लेना तो हमारा जो दुख है, जो क्राई, जो आंसू है, वो ऐसे ही ज़ाया हम नहीं करेंगे। फिर ये ज्ञान अगर हमें मिल जाए तो जो भी चल रहा है, जो भी कुछ है, वो अपने जगह पे छोड़ दो। पीस का कार्ड है, आपकी ज़िंदगी में ना शांति आ रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको वो जो ब्रह्म ज्ञान है ना, वो मिलने वाला, स्पिरिचुअल अवेयरनेस जिसको हम बोलते हैं। तो आप उस पद पे चलोगे ना तो अपने आप सब कुछ शांति ही शांति मिल जाएगी आपको। और आप इतना दिमाग में जोर नहीं दोगे, इतना कुछ नहीं कि ठीक है चलो जो भी चल रहा है चलने दो भाई, मुझे क्या है। मैं अपना जो कुछ पर्पस है जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं, तो वो हमें कंप्लीट करना है, ना कि इन सब चक्करों में पड़ना है। जो आना होगा, जिसको अगर ये हम लिख के आए हैं कि हमारे ज़िंदगी में क्या होने वाला है, हम ये लिख के आए हैं कि ये हमको बंदा मिलने वाला है, हम इसके साथ शादी करने वाला है, इसके साथ हमारी ज़िंदगी फूल जो है आखिरी दिन तक कांटेक्ट रहने वाला है, तो वो हो ही जाएगा। या आप खुद से करो या ना करो, वो तो होना ही होना है। तो ये अगर दिमाग में आ जाए ना, जान लो अब, तो आप किसी चीज़ के पीछे भागोगे नहीं। जो होना होता है वो हो ही जाता है, जो नहीं होना होता है आप जितना भी कोशिश करो वो नहीं होगा पापा। ठीक है। तो यह आपको बोला जा रहा है कि इस डर को निकालो कि खो जाएगा खो जाएगा खो जाएगा। अब मैं ये नहीं करूँगी तो ये खो जाएगा। खो जाएगा। अगर खोना है, आप कुछ भी करो खो जाएगा। खोना नहीं है, आप कुछ भी ना करो तो भी रह जाएगा। तो बहुत बड़ी बात कह दी आज मैंने। तो चलो ये रखते हैं हम। मैं थोड़ा ना यहाँ पे डिवाइन का मैसेज यहाँ पे लूँगी, देखते हैं और क्या आता है। ओके। श्यामा काली माँ, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ। देखो मुझे ऐसा लग रहा है सुडेश्वर महादेव जी आ गए हैं। ये बोल रहे हैं योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड विज एफर्मेटिवली। सो आपको पॉजिटिव रहना है इस वक्त, ठीक है। और आपकी गुड हेल्थ के लिए माँ आशीर्वाद दे रही हैं। देख लो, ये दोनों कार्ड आए हैं आपके लिए।
तो आप और क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए आप बोलो? तो अगर हेल्थ अच्छा नहीं है, अगर हेल्थ उनका भी अच्छा नहीं है, तो सारे के सारे जो हेल्थ है वो अच्छी होने वाली है और आप दोनों की रिलेशनशिप का जो हेल्थ है वो भी अच्छा होने वाला है। तो इससे ज़्यादा मैं और बढ़ाऊँगी नहीं, आपको शायद समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो सभी खुश रहो, प्यार में रहो, फिर मिलते हैं। जय माँ।